15,000 रुपए के अंदर अगर आपने नया टैबलेट लेना है तो देखो OnePlus, Xiaomi, Redmi, Samsung एंड Lenovo ये कुछ ऐसे ब्रांड हैं जो कि इस टाइम पे मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं एंड दीज आर दी बेस्ट ब्रांड्स राइट नाउ। एंड मैं इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ बढ़िया ब्रांड का ही टैबलेट बताऊंगा एंड इन सभी में से कौन सा टैबलेट किस चीज के अंदर बेस्ट है वो आपको वीडियो के अंदर पता चलेगा। लेकिन कुछ लोकल ब्रांड्स के टैबलेट भी आपको इस बजट के अंदर मिल जाते हैं लाइक ब्राइट यूरेका, विशटेल एंड जी टैब। इन्हें आपने बिल्कुल इग्नोर कर देना है। ना तो बिल क्वालिटी बढ़िया है, आफ्टर सेल सर्विस का कुछ पता नहीं है, कभी कुछ खराब हो गया कोई गारंटी नहीं मिलती इनके अंदर। एंड लिनोवो के स्पेसिफिकली इस मॉडल को भी इग्नोर कर देना है। 14,000 रुपए का मिलता है वैसे, लेकिन सिर्फ 8.7 इंचेस की डिस्प्ले मिल रही है जो कि इस प्राइस के अकॉर्डिंग जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करती। नो डाउट के डिस्प्ले साइज एक फैक्टर है कि छोटी डिस्प्ले साइज के अंदर में टैबलेट मिलेगा, लेकिन बढ़िया भी नहीं लगी मुझे इसकी डिस्प्ले। पैसा बर्बाद। एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूंगा, मोस्ट सेलिंग टैबलेट एंड दूसरे हैं पॉपुलर ब्रांड्स के टैबलेट। सबसे पहले मोस्ट सेलिंग टैबलेट्स की बात करेंगे, लेकिन कोई भी टैबलेट देखने से पहले ये तीन चीजें हैं जो कि टैबलेट के अंदर सबसे बेस्ट होती हैं, डिस्प्ले, प्रोसेसर एंड स्टोरेज। कईयों का काम सिर्फ बढ़िया डिस्प्ले से हो जाएगा, कईयों के लिए प्रोसेसर भी बहुत ज्यादा तगड़ा होना चाहिए। जैसे कि ये OnePlus का टैबलेट है, इसके अंदर में सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप मिलता है। 15,000 रुपए के अंदर करंटली ये सारे टैबलेट मार्केट के अंदर अवेलेबल है। इन सभी में से देखो 9,340 mAh की बैटरी कैपेसिटी हमें सिर्फ इसके अंदर ही मिल रही है। सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा। इसके अंदर में काफी चीजें बढ़िया भी मिल जाती है, लेकिन इसके कुछ कॉन्स भी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले इसकी डिस्प्ले चेक करते हैं। 11 इंचेस की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल जाती है विद IPS पैनल, जो कि एकदम ही परफेक्ट है। वैसे जो 14-15,000 रुपए का बजट है ना, इसके अंदर में ज्यादातर टैबलेट्स के अंदर TFT LCD स्क्रीन मिलती है, लेकिन इसके अंदर में IPS पैनल मिलता है। अब इन दोनों के अंदर क्या फर्क होता है वो मैंने वीडियो के अंदर आगे एक्सप्लेन करा है, बस ये समझ लो कि IPS जो है वो ज्यादा बेटर है। एंड इकलौता ऐसा टैबलेट है जो कि 15,000 रुपए के अंदर आपको HD प्लस यानी कि 2K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल रही है। अगर आपने 2K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले को परचेज करा तो आपको एक्जैक्टली 15,000 रुपए से काफी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये इकलौता ऐसा टैबलेट है जो कि हमें इस बजट के अंदर इतनी बढ़िया डिस्प्ले दे रहा है। अगर आप ज्यादा कंटेंट वॉचिंग करते हो एकदम ही बढ़िया रहेगा आपके लिए टैबलेट। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, गेमिंग भी आप इस पे इजीली कर सकते हो, BGMI जैसी गेम्स इजीली चल जाती हैं। आउटडोर यूजेज के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं मिलेगी बिकॉज इसके अंदर में 500 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। अब प्रोसेसर की बात करें, देखो इस बजट के अंदर 3 प्रोसेसर मिलते हैं बेसिकली, Helio G100, Helio G99 एंड Dimensity 6300। इन तीनों को मैंने कंपेयर करके देखा, जो Helio G100 है ना उसकी परफॉर्मेंस हमें सबसे बेटर मिल जाती है। Dimensity 6300 के कंपैरिजन में 7% ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस है एंड G99 के कंपैरिजन में 5% ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाती है। टैब के अंदर हमें 6GB रैम 128GB की स्टोरेज मिल जाती है, जो कि ओवरऑल इस बजट के अकॉर्डिंग मोर देन सफिशिएंट है। Android 15 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया जो कि 4 साल की OS अपडेट दे रहा है, 6 साल की सिक्योरिटी अपडेट हमें इसके अंदर मिल जाती है। नाउ एक चीज मैंने मेंशन करी थी कि इस टैबलेट के अंदर हमें कुछ कॉन्स भी मिल जाते हैं। सबसे पहला कौन है, कैमरा। 5 मेगापिक्सल का बैक कैमरा दिया गया, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया गया। कैमरा मुझे अप टू द मार्क नहीं लगा, बाकी टैबलेट का कैमरा ज्यादा बढ़िया इसके अकॉर्डिंग। एंड इसके अंदर में हेडफोन जैक भी नहीं मिलता, ओनली ब्लूटूथ नेकबैंड या फिर TWS कनेक्ट करने पड़ेंगे। ऐसा कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, बट कैमरा थोड़ा बेटर होना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग। अब एक चीज है, इस टैबलेट के आपको 2 मॉडल मिल जाते हैं। ये जो टैबलेट है 15,000 रुपए वाला, ये आपको मिलेगा ओनली वाईफाई के साथ में। इसका वाईफाई प्लस 4G वाला वेरिएंट जो है वो हमें मिल जाएगा 19,000 रुपीज का। दोनों के लिंक मैं प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे ऐड कर दूंगा। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन दोनों में से किसी भी टैबलेट को परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट फिर इसके बाद आ जाता है Redmi Pad 2। ये ऑप्शन काफी बढ़िया है, फ्लिपकार्ट पे वैसे मिल जाएगा आपको 20,000 रुपए का। 17,000 रुपीज इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस है। एवरेज Amazon एंड फ्लिपकार्ट पे आपको ये 16-17,000 रुपए का इजीली मिल जाता है, लेकिन जब ये लॉन्च होता तब इसका प्राइस था 14,000 रुपए। स्टाइलिस को ये टैबलेट सपोर्ट करता है, वो बात अलग है कि टैबलेट के साथ में हमें स्टाइलिस नहीं मिलता, वी हैव टू बाय इट सेपरेटली। 3-4,000 रुपए लगाने के बाद एक बड़ी सी स्टाइलिस मिलती है, लेकिन इस बजट के अंदर हर एक टैबलेट स्टाइलिस को सपोर्ट भी नहीं करता, तो ये भी बढ़िया चीज है। 11 इंचेस की 2K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल जाती है, लॉन्ग टर्म यूजेज के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड इसके अंदर हमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है विद 600 निट्स ऑफ ब्राइटनेस। आउटडोर यूजेज के अंदर कोई दिक्कत नहीं आती। अब एक चीज है, इसके अंदर हमें G100 अल्ट्रा वाला प्रोसेसर मिल जाएगा। ये जो प्रोसेसर है ना, ये थोड़ा सा ट्यून्ड कर दिया है ताकि परफॉर्मेंस थोड़ी सी और बेटर हो जाए, एंड उसके बाद अल्ट्रा नाम ऐड कर दिया है। वैसे इसको आप G100 ही समझ के चलो। 9,000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है, लेकिन इसके साथ में हमें 15 वॉट का चार्जर मिल जाएगा। टैबलेट में 18 वॉट तक की चार्जिंग की भी सपोर्ट दे रखी है। 4GB रैम है, 128GB स्टोरेज मिल जाती है जो कि आप एक्सपैंड कर सकते हो। Android 15 ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है, 5 मेजर अपडेट्स मिल जाएंगी। वाईफाई प्लस सिम की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है। एंड इसके साथ जब आप स्टाइलस को यूज करोगे ना, थोड़ी सी लेटेंसी मिलती है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दे रखी है। एंड इसके पेन के अंदर हमें कुछ AI फीचर्स भी मिल जाते हैं, जिससे राइटिंग, एडिटिंग एंड ड्राइंग के अंदर थोड़ी हेल्प हो जाती है। 12 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है। डॉल्बी एटमॉस के इसके स्पीकर सपोर्ट करते हैं, सारी डायरेक्शन से इसकी साउंड सुनाई देती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेफ्ट एंड राइट से म्यूजिक सुनेगा। तो ओवरऑल काफी बढ़िया टैबलेट है, जरूर कंसिडर कर सकते हो इसे आप। नेक्स्ट इज मोटोरोला का Pad Neo 60। एक बढ़िया
चीज पता है क्या इस टैबलेट को परचेज करने की, इसके अंदर हमें स्टाइलस साथ में मिल जाता है। प्राइस बताने से पहले मैं आपको ये चीज समझा दूं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें मिल जाती हैं। स्टाइलस से स्टार्ट करते हैं। 4096 प्रेशर सेंसिटिविटी मिलती है, जितना भी आप प्रेशर डालोगे स्केचिंग पे उतनी ही थिकनेस मिल जाएगी। टिल्ट डिटेक्शन को भी सपोर्ट करता है, पाम रिजेक्शन को भी सपोर्ट करता है। स्केचिंग या फिर लिखते वक्त अगर गलती से पाम टच हो जाती है तो कुछ नहीं होगा, बेसिकली सिंपल मतलब है इसका। एंड इसकी जो डिस्प्ले वो 11 इंचेस की है, 2.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है, IPS LCD। एंड डिस्प्ले के अंदर हमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, फिक्स रिफ्रेश रेट है। 500 निट्स की ब्राइटनेस हमें इसके अंदर मिल जाती है। Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया इसके अंदर, जिसका ऑलरेडी हम कंपैरिजन चेक कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 5,32,000 के अराउंड इसका अंतुतु स्कोर है। सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग प्रोसेसर बोल सकते हैं, टू बी एग्जैक्ट कहूं तो थर्ड प्रोसेसर बोल सकते हैं, G99 को भी अगर हम ऐड कर ले। बट G99 एंड Dimensity 6300 के अंदर 19 पीस का फर्क है, कोई ज्यादा फर्क नहीं इन दोनों प्रोसेसर्स के अंदर। 8GB रैम 128GB की स्टोरेज मिल जाती है, जो कि हम बाद में अपग्रेड भी कर सकते हैं 2TB तक। एंड सिर्फ यही टैबलेट है जो कि इस बजट के अंदर आपको 5G सिम की सपोर्ट दे रहा है। Android 15 भी मिल रहा है, 2 साल की अपग्रेड भी मिल रही है, एंड 5G सिम की भी सपोर्ट हमें इसके अंदर दे रखी है। 7040 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है इसके अंदर में। एंड जो स्पीकर्स है वो डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं, क्वाड स्पीकर्स है, बढ़िया से काम करते हैं। वैसे कभी कभी इसका प्राइस 24,000 रुपए तक चला जाता है, लेकिन इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस है 18,000 रुपीज। अगर आप किसी सेल के अंदर परचेज कर रहे हो मैक्स टू मैक्स आपको 17,000 रुपीज के अंदर मिल जाएगा, लेकिन टोटली वर्थ इट है भाई। 3-4 हज़ार रुपए का तो सिर्फ और सिर्फ स्टाइलस ही मिलता है मार्केट में आपको। अगर उसकी कॉस्टिंग निकाल भी दें फिर भी आपको 14,000 रुपए के अंदर 5G सिम की सपोर्ट मिल जाएगी। अदरवाइज 20 से 21,000 रुपए के अंदर ही आपको सब कुछ मिलेगा। टोटली वर्थ इट टैबलेट है, जरूर कंसिडर करो इसे आप। बाकी मोटोरोला, रेडमी पैड 2 एंड OnePlus, इन तीनों में से आपको कौन सा बढ़िया लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। देखो ये जो तीनों है ना, ये मोस्ट सेलिंग टैबलेट्स है। अब मैं आपको पॉपुलर ब्रांड्स के, प्रीमियम ब्रांड्स के टैबलेट बताता हूँ। सबसे पहला टैबलेट है सैमसंग का। देखो अगर आपके पास पहले से ही सैमसंग का लैपटॉप, मोबाइल या फिर स्मार्ट वॉच है, सैमसंग के इस टैबलेट को परचेज कर लो। एक इकोसिस्टम के अंदर बहुत ही इजीली आप इसे कनेक्ट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। एंड ऑलमोस्ट 16,500 रुपए के अंदर में टैबलेट मिल जाता है। 8.7 इंचेस की TFT LCD डिस्प्ले हमें इसके अंदर मिल जाती है। देखो TFT भी डिस्प्ले ही होती है, लेकिन ये जो डिस्प्ले होती है ना, जैसे कैलकुलेटर के अंदर जो स्क्रीन होती है ना, उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन आप समझ सकते हो। कलर्स काफी ब्राइट दिखते हैं, ऐसा नहीं है कि बेकार डिस्प्ले है। लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करूं IPS पैनल के साथ में, तो IPS पैनल से थोड़ी नीचे आ जाती है TFT डिस्प्ले। वैसे सैमसंग की डिस्प्ले क्वालिटी काफी बढ़िया है। अगर आप इसे परचेज करते हो, डिस्प्ले को लेकर एज सच आपको कोई मेजर इशू देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन नो डाउट IPS इससे ज्यादा बेटर होती है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। G99 प्रोसेसर दिया गया है। ये जो प्रोसेसर है ये Dimensity 6300 से थोड़ा बेटर है, एंड G100 के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक प्रोसेसर है ये। 8GB रैम आ जाती है, 128GB की स्टोरेज हमें इसके अंदर दे रखी है, जो कि एक्सपेंडेबल है। Android 15 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है 7 साल की OS अपडेट के साथ। ओनली वाईफाई वाला टैबलेट है, एंड इसके अंदर में सिर्फ 5100 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग एटलीस्ट 7000 mAh तो होनी चाहिए थी। एंड एक और चीज है कि इसके अंदर आपको अडेप्टर नहीं मिलेगा, वी हैव टू बाय इट सेपरेटली। लास्टली मैं आपको 2 टैबलेट बताऊंगा, दोनों ही टैबलेट लिनोवो के हैं। अगर आपका बजट थोड़ा कम है, 12-13 हज़ार रुपए ही आपने इन्वेस्ट करने टैबलेट के ऊपर, फिर आप लिनोवो के इस मॉडल को परचेज करो। 10.1 इंचेस की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल जाती है, 100% sRGB वाली डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 400 निट्स की ब्राइटनेस हमें इसके अंदर मिल जाएगी। डिस्प्ले बढ़िया है, लेकिन प्रोसेसर दिया गया है Helio G85। 8 से 10 हज़ार वाले टैबलेट के अंदर हमें ये सेम प्रोसेसर मिल जाता है, तो प्रोसेसर थोड़ा वीक है, नो डाउट इन दैट। लेकिन अगर नॉर्मली टैब अगर आप यूज करते हो, बिंज वॉचिंग के लिए टैबलेट परचेज करना चाहते हो, उस हिसाब से एकदम ही परफेक्ट टैबलेट रहेगा। एंड ये जो वेरिएंट है ये हमें 4GB रैम के साथ में मिलता है, 64GB की स्टोरेज मिल जाती है। Android 14 है एंड 2 अपग्रेड्स हमें इसके अंदर मिल जाएंगी। इसे आपने तभी कंसिडर करना अगर अपना बजट टाइट है, 12-13 हज़ार रुपए के अंदर ही हमने टैबलेट को परचेज करना है। वरना इससे जो नेक्स्ट टैबलेट मैं आपको बताऊंगा वो लिनोवो का आइडिया पैड है, वो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। थोड़ा सा कॉस्टली, अराउंड 21,000 रुपए नॉर्मल प्राइस है उसका, डिस्काउंट के अंदर परचेज करते हो 19-19,500 रुपए के अंदर हमें मिल जाएगा। ये टैबलेट अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है एंड लेटेस्ट टैबलेट है। फीचर्स काफी बढ़िया मिल जाते हैं। एक तो काफी स्मूथ UI है इसका, एंड डिस्प्ले भी काफी बढ़िया, 11 इंचेस की 2.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल जाती है। IPS 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 500 निट्स की ब्राइटनेस, एंड प्रोसेसर दिया गया 6300, एंड इसकी स्टोरेज भी बढ़िया मिल जाती है हमें। 256GB की स्टोरेज है, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल अप टू 2TB। 8GB रैम है, Android 15 है, 4 साल की मेजर सिक्योरिटी अपडेट, वाईफाई की सपोर्ट है। सिम को सपोर्ट ये टैबलेट नहीं करता, लेकिन बैटरी बैकअप ठीक है, 7040 mAh की बैटरी कैपेसिटी हमें इसके अंदर मिल जाती है। 20 वॉट का चार्जर साथ में मिलेगा। क्वाड स्पीकर्स एंड डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं। AI इनेबल्ड फीचर्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं, जो भी AI सेंट्रिक फीचर्स होते हैं वो सारे हमें इसके अंदर मिल जाएंगे। तो आप इसे जरूर कंसिडर करो, हाईली रिकमेंडेड आपके लिए। तो ये थे 5 सबसे बढ़िया टैबलेट्स जो कि आप 15,000 रुपए के अंदर परचेज कर सकते हो इन 2026। आपको इन 5 में से कौन सा टैबलेट बढ़िया लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।